इस बार चौमू में किसकी सरकार? इस समय भाजपा की सरकार। अच्छा, सीधे रामलाल जी के लिए कह रहे हैं, दबे शब्दों में रामलाल जी के लिए कह रहे हैं भाई रामलाल जी जो है फील्ड में एक्टिव रहे। भाजपा किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में जा रही है इस बार? भाजपा एक तो विकास के मुद्दों पर, एक सनातन के मुद्दे पे, और ये पेपर लीक वाले जो अच्छा, राज्य सरकार ने कितना क्या कोऑपरेट किया रामलाल जी को? राज्य सरकार ने इतना कोऑपरेट नहीं किया, गई सरकार। बात की तो आपको लगता है क्या कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है? बहुत ज्यादा की है। श्याम सुंदर जी, इस बार चौमू में किसकी सरकार? भाजपा। राजस्थान के अंदर कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी? राजस्थान में कम से कम 125 से 40 सीटों के बीच। कौन कौन से ऐसे काम है जिनको लेकर जो रामलाल जी है वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं इस बार? काम बढ़िया किए हैं। एक ही अब की बार रामलाल जी जरूर मंत्री बनेंगे, और इस चौमू विधानसभा क्षेत्र का चौमू की विकास जो किया है उससे भी ज्यादा करेंगे। बीजेपी है अभी तो आगे। बीजेपी आगे है। चौमू में तो भाजपा की सरकार बनेगी। रामलाल जी ऐसे कैंडिडेट है अपने चौमू में, मैं बताऊं कि पूरी 200 विधानसभाओं में रामलाल जी जैसे होना चाहिए। तीसरे मोर्चे आप लाएगी क्या, क्या करेगी? लाके भी यदि होगी तो 1-2 सीटें आ सकती, ज्यादा नहीं रहेंगे। रामलाल जी बहुत वोटों जीतेंगे, मंत्री जी बनेंगे रामलाल, 100% बनेंगे, मैं बता रहा हूँ ये। हेलो एवं नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंथन पे। और एक बार फिर से चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच गए हैं जनता के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता जो है वो किसे जीत का प्रसाद देने वाली है और किसे दिखाने वाली है ठेंगा। तो बात करते हैं यहाँ पे व्यापारी वर्ग से। हाँ जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुभाष कुमावत है और वैसे मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, और राजनीति से प्रेरित तो नहीं हूँ लेकिन जनसेवा के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। हाँ, ये बात तो है, जनसेवा के लिए तो खैर भाई साहब के बारे में मोस्टली आसपास के लोग जानते हैं कि जनसेवा के लिए तत्पर रहा करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार चौमू में किसकी सरकार? चौमू में तो भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार है निश्चित रूप से। रामलाल जी ऐसे कैंडिडेट है अपने चौमू में, मैं बताऊं कि पूरी 200 विधानसभाओं में रामलाल जी जैसे होना चाहिए। व्यक्तिगत व्यवहार आज तक किसी से कुछ नहीं, जो बोला है आधी रात को भी रामलाल जी तैयार हुआ है, तो ऐसा ही विधायक रामलाल जीतेंगे चौमू से, कोई नो डाउट जीत जाएंगे। अच्छा, निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं आप? निकटतम तो वो दोनों पास पास ही रहेंगे। दोनों पास पास ही रहेंगे? बिल्कुल पास पास रहेंगे। रामलाल जी बहुत वोटों जीतेंगे, बहुत ज्यादा वोटों जीतने वाले, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, रामलाल जी ने अपनी कई सभाओं में ये कहा है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा उनको कोऑपरेट नहीं किया गया, तो इन बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, विपक्ष में कोई रहता है ना तो उसकी सुनाई कम ही करते हैं। सरकार अपनी मनमानी करती है, और राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, यहाँ पे रामलाल जी बीजेपी के विधायक हैं, तो सरकार अपनी मनमानी करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हनुमान जी का रोप हुआ था, वो सबकी सुविधा के लिए था ना, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया है इसमें, इसको रोका है सरकार ने, बिल्कुल रोका है। आप आम जनता क्या मानते हैं भाई, इसके अंदर कांग्रेस सरकार ने पॉलिटिक्स खेली है? बिल्कुल खेली है पॉलिटिक्स। यदि नहीं खेलती तो रोपे चालू रहता है। आज बुजुर्ग आदमी, कम से कम मैं भी आज 50 साल का हूँ, मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि यार अगली बार दर्शन करेंगे, वो होता तो मैं ये मान लो हर मंगलवार को भी दर्शन कर सकता था। आज बुजुर्ग आदमी की समस्या हो गई। अच्छा, तो आपको लग रहा है 10 साल से विधायक है, और इस बार यदि भाजपा की सरकार आती है आपके अनुसार, तो रामलाल जी के मंत्री पद बनने की जो संभावना है उसको कितना क्या देख रहे हैं आप? मंत्री पद बने, मंत्री जी बनेंगे रामलाल, 100% बनेंगे, मैं बता रहा हूँ ये बनेंगे। बिल्कुल मंत्री जी बनेंगे रामलाल जी, और वोटों से भी कम से कम 20 से बहु जीतेंगे, 20,000 से। 20,000 वोटों से? मैं बता रहा हूँ, मेरा आलंकन है, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरी गांव की जनता रामलाल जी प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। एक बात जानने योग्य यहाँ पे कि ये खुद भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और कहीं न कहीं अपने व्यापार मंडल के ये स्वयं भी एक नेता हैं, तो नेताओं को समझने की जो क्षमता है, मैं मानता हूँ औरों की तुलना में इनके पास में, मेरा मानना है व्यक्तिगत, कहीं न कहीं कुछ अधिक है। और ये जो कह रहे हैं तो शायद बातों में कहीं न कहीं कुछ वजन होगा। और यहाँ पे भाई साहब है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? एडवोकेट मनोज कुमावत। तो मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, भाई साहब की बातों से कितना क्या सहमत है? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं। 100% सहमत है। तो आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान समय के अंदर जो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि जो राज्य सरकार है उन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दिया, ये बातें कहाँ तक क्या सत्य है और ये बिल्कुल सत्य है। जो भी विपक्ष में होता है ना, उसके साथ हमेशा ऐसा होता ही है। जो पक्ष में जो सरकार होती है वो विपक्ष का ध्यान नहीं रखती, वहाँ बजट कम देती है,
बजट कम आएगा तो विकास कम होगा, विकास कम होगा तो आप जानते हो क्या होता है। विकास कम होगा तो फिर जनता जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी। तो क्या रामलाल जी इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल रहेंगे कि जो भी काम हुए हैं उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की और जो काम नहीं हो पाए उसके पीछे कहीं ना कहीं ओछी और गंदी राजनीति है? वो तो बिल्कुल जनता भी जानती है, जानती है, आपको बिल्कुल लगता है इस जानती है, बात को? बिल्कुल जनता अच्छा, जानती है। निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं आप? समथिंग दोनों दोनों मतलब आरएलपी और कांग्रेस दोनों निकटतम प्रतिद्वंदी मान रहे हैं आप। अच्छा, बीजेपी कितनी क्या आगे लगती है आपको? कितने हजार वोटों से आप बीजेपी की जीत देख रहे हैं? 15-20 हजार वोटों से। 15-20 हजार। तो फिर मतलब ये है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं, दूसरी आरएलपी और कांग्रेस, उनका जनाधार इतना नहीं है, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आज जैसे मान लीजिए आपने कामना की है फिर रामलाल जी यहाँ से जीतने के बाद रामलाल जी से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कौन सी परिस्थिति और कोई सी परेशानी ऐसी है जिसका समाधान वो निकालेंगे? एक तो पानी की जो कमी है गाँव में, उसकी पूर्ति करेंगे वो। उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर जो है बिसलपुर का जो पानी लाने की बात कही है। दूसरी बात, उनका मंत्री पद तय है। मंत्री पद तय बिल्कुल है? तय मंत्री पद। राकेश जी, मैं बताऊं, अभी केंद्र सरकार द्वारा जल मिशन वो जो योजना थी उसमें 7.5 करोड़ रुपए समथिंग गोविंदगढ़ के लिए या पानी की व्यवस्था के लिए है। यदि बीजेपी की सरकार भाजपा की यहाँ होती तो कब तक सबको पानी मिल चुका होता। ये राजस्थान सरकार में कांग्रेस के होने के कारण ये पानी रुका हुआ है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने जानबूझ के काम नहीं होने दिया? बिल्कुल जानबूझ के ना काम नहीं होने दिया, और फिर भी रामलाल जी ने बेशक प्रयास इतना किया है। जो भी बोरिंग इधर हुए हैं सब 10 साल से 5 साल से सब रामलाल जी की देन है। अभी भी ये शांति कॉलोनी है स्टेशन के सामने, वहाँ भी 35 लाख रुपए की योजना बना के इन्होंने पर्सनल लाइन दी है, बोरिंग करवाया है। इंदिरा कॉलोनी में रोड को जाल बिछा दिया आज वहाँ जाने के लिए। हनुमान जी के देखो ना, हनुमान जी के कभी ये दिखता था कि यार रात को रुकेंगे तो पानी तो नहीं आएगा, आज स्वर्ग हो गया। हनुमान जी का खोल है जहाँ व्यवस्था है तिवारी होगी, आज स्वर्ग लगने लग गए। ये सब रामलाल जी की देन है। ये कहते तो है रामलाल जी ने क्या नहीं किया, ये सब अपनी जो पर्सनल राजनीति सेकने के चक्कर में बोलते हैं। बाकी रामलाल जी बेस्ट। हाँ जी साहब, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, शुभ नाम सर आपका? महेश शर्मा। महेश जी, इस बार चौमू में किसकी सरकार? इस समय भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार? भाजपा की प्रचंड बहुमत से। प्रचंड बहुमत से। हाँ। तो आपको 10 साल से यहाँ पे रामलाल जी है विधायक? 10 साल से नहीं, 20 साल से कर है। एक साल बीच में गैप लगे थे। 10 साल से लगातार है। हाँ, लगातार है। तो क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक लगा देंगे? हैट्रिक 100%। अच्छा, भाजपा किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में जा रही है इस बार? भाजपा एक तो विकास के मुद्दों पर, एक सनातन के मुद्दे पे, और ये पेपर लीक वाले जो कांग्रेस सरकार ने जो भ्रांतियां पैदा की है और हर तरह से अपने सनातन को दूर रख के बात की है, लड़कियों को सुरक्षा नहीं दी है, इसको लेके भाजपा कर रही है। पेपर लीक वगैरह के मुद्दों के साथ में ही हिंदुत्व का मुद्दा भी प्रबल है। हिंदुत्व का मुद्दा तो सनातन का बोल रहा हूँ ना मैं, सनातन का है, उस पे भी कर रहे हैं। उस पे भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि जैसे अभी आप कह रहे थे सनातन की बात की, तो आपको लगता है क्या कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है? बहुत ज्यादा की है उसने, बहुत ज्यादा की है। हिंदुओं का तो ध्यान ही नहीं रखा, हर काम में हिंदुओं का ध्यान नहीं रखा कांग्रेस सरकार ने। अच्छा, तो अब ये जानकारी चाहूंगा कि आप राजस्थान के अंदर कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी? राजस्थान में कम से कम 125 से 40 सीटों के बीच में। 125 से 40 सीटों के बीच में देख रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक हलकों के अंदर परिचर्चा है कि इस बार रामलाल जी जीत जाते हैं तो मंत्री पद जो है उनका तकरीबन पक्का है। वो तो क्या है आपका विचार, क्या है इसमें? विचार तो ये है कि अब की बार रामलाल जी जरूर मंत्री बनेंगे और इस चौमू विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास जो किया है उससे भी ज्यादा करेंगे। और जो रामलाल जी लेके चल रहे हैं हम तो ये कहते हैं उसमें सफल रहे। जैसे पानी की समस्या है उसको अब बिल्कुल निदान करने के लिए और है वो अच्छा है। अच्छा, राज्य सरकार के साथ में जो गतिरोध रहे, जिसके बारे में रामलाल जी अक्सर बात करते हैं कि मुझे प्रॉपर तरीके से राज्य सरकार की ओर से कोऑपरेट नहीं मिला, इनके ऊपर एक आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी ये सोचता है कि इस चौमू विधानसभा क्षेत्र के रामलाल जी विपक्षी होने के कारण यहाँ पे कुछ नहीं सुना राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया? कोऑपरेट नहीं किया बिल्कुल। यदि कोऑपरेट करते तो ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। और भी अच्छा काम करते। अभी साल भर में तो इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और भी जो काम है वो लाए हैं जनता के बीच में, सारे काम किए हैं। पर क्या करें, सरकार नहीं थी इसलिए काम करने में मजबूर थे। अच्छा, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को कैसे क्या देखते हो आप? कुछ नहीं है, तीसरे मोर्चे आप लाएगी क्या करेगी, लाके भी यदि होगी तो 1-2 सीटें आ सकती, ज्यादा नहीं आएगी। अच्छा, चौमू की बात कर रहे हैं अपन, 1-2 सीटें छोड़ आएगा नहीं है। नहीं है।
अच्छा, मेन लड़ाई किसके बीच में? मैंने लड़ाई शिखा जी के इनके बीच में, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये मुख्य लड़ाई आज तक रही भी यही रहेगी। यही रहेगी। तो अब जैसे भगवान साहब जी सैनी का यहाँ से टिकट काट दिया गया, रामलाल जी तो खैर पिछले लंबे समय से तकरीबन 20 साल से लगातार टिकट ले रहे हैं, भगवान साहब जी सैनी का जो है टिकट काटा गया, तो सैनी समुदाय का क्या रिएक्ट रहेगा? वो डिसाइडर माने जा रहे हैं। सोच तो यही रहे, हर आदमी यही कहता है कि रामलाल जी की जीत का सैनी समाज को बहुत ज्यादा वो है, सहयोग सपोर्ट रहेगा। मिल रहा है इस बार? हाँ, सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, व्यापारी वर्ग से आप भी, जैसे हमने और भी व्यापारियों से बात की, जीएसटी को लेकर जो भ्रांतियां या जो भी बातें राहुल गांधी जी के द्वारा, प्रियंका गांधी जी के द्वारा कही जा रही है, उनमें कितनी क्या सच्चाई है जीएसटी को लेकर? जीएसटी तो पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है, नाम बदल दिया, टैक्स तो देना ही पड़ता है। हम बिल लाते हैं तो बिल का तो टैक्स तो पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है, उसमें कौन सी? तो आपके लिए कुछ आसान हुआ है? नहीं, बहुत आसान हुआ है, हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जीएसटी से खुश हैं? खुश है हम तो। देने में क्या दिक्कत है? वो तो टैक्स तो पब्लिक के लग रही है, हमारी जेब से थोड़ी लग रहा है। हम व्यापारी वर्ग खुश है इस बात को लेकर? मामले में चुनावी समर के अंदर हमने बर्तन की दुकान पे, फैंसी स्टोर्स के ऊपर, जनरल स्टोर्स के ऊपर, तो फिर मिठाई की दुकान को क्यों छोड़ दें? कम से कम हर त्योहारों को खुशनुमा बनाने का और इस जीभ के स्वाद को तृप्त करने का काम यही दुकान करती है। तो इन व्यापारियों से भी बात कर लेते हैं। हाजी साहब, शुभ नाम आपका? मुरलीधर यादव। मुरली जी, इस बार चुमू में किसकी सरकार? सरकार देखो अब भविष्य तो जनता के हाथ में है, किसकी सरकार तो। आपको क्या लग रहा है? आपके सामने बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा मोर्चा भी अपनी ताल ठोक रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बीजेपी कांग्रेस ही है तो मैदान में दोनों। बीजेपी कांग्रेस ही है मैदान में। हाँ। तीसरे मोर्चे का आप नहीं मान रहे हैं इतना मजबूत काम? नहीं, इतना मजबूत है नहीं, वो तो ऐसे करने से क्या। अच्छा, ये भी आपसे जानकारी चाहूंगा मैं कि इन दोनों में, बीजेपी और कांग्रेस में, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है? पर देखो, कांटे की टक्कर है। वैसे जनता को जो फील्ड में काम करता है उसको ही मौका देना चाहिए। अभी पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप, मुझे बताइए भाई, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो फील्ड में एक्टिव रहा है, जिसने काम किया है जनता के लिए? जनता जानती है फील्ड में कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, कौन काम कर रहा है। भाई कांग्रेस तो 10 साल से नेता थे ही नहीं, शिखा मिल जी ने तो अभी टिकट लिया है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रेजेंट में। अच्छा, सीधे रामलाल जी के लिए कह रहे हैं, दबे शब्दों में रामलाल जी के लिए कह रहे हैं भाई, रामलाल जी जो है फील्ड में एक्टिव रहे। अच्छा, राज्य सरकार ने कितना क्या कोऑपरेट किया रामलाल जी को? राज्य सरकार ने इतना कोऑपरेट नहीं किया, गई सरकार मौजूद नहीं थी इसलिए। पिछली सरकार में कोऑपरेशन हुआ था क्योंकि बीजेपी थी, इस बार कोऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? पार्टी सत्ता का तो फर्क पड़ता ही है। फर्क पड़ता है, और इसी वजह से विकास के कामों में कुछ कमियां जो रही हैं, जो वो जिस बात की वो हमेशा कहते हैं अपनी चुनावी सभाओं में कि साहब मुझे काम नहीं करने दिया गया, इस बातों को आप कितना क्या सत्य मानते हैं? फिर भी वो अपने काम में बहुत काम किए हैं, लड़के संघर्ष के अपने पर्सनल। अच्छा, आपको लग रहा है भाई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने काफी मेहनत की है? मेहनत खूब की है वैसे। अब जनता तो क्या कुछ भी कह सकती है, पर बगैर सरकार के भी काम खूब किया है फील्ड में। अच्छा, फिर ये बताइए, फिर अब जो मतपेटी जो आपकी है, ईवीएम मशीन खुल जाएगी, उसके बाद किसका मुंह मीठा कर रहे हो? वो तो देखो रिजल्ट आने का। अरे भाई, लड्डू तो मुझे लग रहा है दोनों पक्ष ही बढ़वाएंगे, क्योंकि हर पक्ष अपनी जीत का दावा करेगा। सही बात। लेकिन मीठे का स्वाद तो एक ही पक्ष को आने वाला है। वो ये बताइए, वो किस पक्ष को आने वाला है? वो कांटे की टक्कर है, जनता देगी वोट तो। अपने पत्ते पूरे नहीं खोले हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक इशारा दे दिया है, और जनता समझदार है। लोग, आप जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं कि XYZ कोई भी व्यक्ति वो अपने विचार रखता है, और उसके विचार जो है वो किस तरफ इशारा करते हैं। बाकी ये था गोविंदगढ़ का चुनावी माहौल। परिचर्चाएं जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है, और जैसा कि रामायण में कहा गया था ना, वो यही रात अंतिम, यही रात बारी। तो आज की रात, कल का दिन और परसों की रात, उसके बाद में है सब कुछ जनता के हाथ। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ। हाँ साहब, शुभ नाम आपका? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी, इस बार चुमू में किसकी सरकार? भाजपा। भाजपा आ रही है। तो 10 साल से आपके विधायक है रामलाल जी शर्मा, आपको क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक बनाओगे आप उनकी? बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, कौन कौन से ऐसे काम है जिनको लेकर जो रामलाल जी है वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं इस बार? काम बढ़िया बढ़िया किए हैं उन्होंने तो। काम अच्छे किए उन्होंने, बढ़िया जनहित के लिए काम किए हैं आपको लगता है? जनहित के लिए। हाँ, व्यापारी वर्ग से है। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पे आप भाजपा के पक्ष में आप ये कह रहे हैं कि भाई माहौल है, अब मैं जानकारी आपसे ये भी चाहूँगा कि निकटतम प्रतिद्वंदी किसे देख रहे हैं आप?
निकटतम तो रामलाल जी है। नहीं, रामलाल जी के सामने आप किसको कंसिडर करें? तीसरे मोर्चे को लेकर आपके क्या विचार है, क्या लग रहा है? अब क्या बताएं, तीसरे मोर्चे तो बराबर ही चल रहा है करीब। आपको ये लग रहा है भाई बीजेपी आगे है या तीसरा मोर्चा आगे है या कांग्रेस है? बीजेपी है अभी तो आगे। बीजेपी आगे है।